राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी होली के बाद में दशमी के दिन की जाती है। व्रत किया जाता है और डोरा लिया जाता है। डोरे के साथ गांठ लगाकर और अपने गले में बांधा जाता है। एक चांदी का मिनिया बनाया जाता है, वो अपने गले में पोया जाता है और हर साल एक मणिया बना के अपने गले में डालते हैं और वह पहन लेते हैं जब दशा माता का व्रत करते हैं और डोरा बांध लेते हैं। कच्चे सूत का डोरा लेते हैं और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इस प्रकार है। एक बार राजा नल थे और रानी दमयंती थी। उनका अच्छा राजपाट चल रहा था, उनके सब कुछ था। लेकिन एक दिन रानी ने व्रत किया दशा माता का, तो वह डोरा लेकर दासी से और डोरा बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तो बोले कि ये रानी, ये किस चीज़ का आपने बांध रखा है? तब रानी ने कहा, ये महाराज ऐसा ही है, कुछ अच्छी चीज़, अच्छे शुभ चीज़ का है, इसलिए मैंने बांध रखा है। तब राजा ने कहा, तुम राजा की रानी हो, तुम सोने का डोरा पहनो, और उसको तोड़कर फेंक दिया। तब दशा रात में राजा के सपन में आती है और राजा के सपन में कहती, जैसे अच्छी लक्ष्मी को घर से जाते हुए देखा और जैसे कुलक्ष्मी को घर में आते हुए देखा। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, मैंने रात में सपन में ये देखा कि हमारी अच्छी लक्ष्मी बाहर जाते हुए और कुलक्ष्मी को आते हुए। तब रानी ने कहा, राजा जी, यहाँ पे रहना हमारा अब ठीक नहीं है। और राजा और रानी निकल जाते हैं घर से। तो फिर चलते चलते एक राजा के यहाँ राजा को पता चलता है कि एक राजा आ रहे हैं। और उन्होंने पूछा सैनिकों से, कैसे आ रहे हैं? राजा जी ऐसे ही आ रहे हैं, फटे हुए कपड़े हैं, नहीं पहनने को चप्पल है और ऐसे भूखे नंगे की तरह आ रहे हैं। तब राजा ने कहा, बाहर के रूम में उनको ठहरा दो। बाहर के रूम में ठहरे तो उस टाइम राजा की रानी खाना लेकर गई, तो वह खाना खा रहे थे। उसी टाइम खूंटी ने हार निगल लिया और फिर राजा की रानी ने कहा कि राजा जी, अब है हमारा यहाँ पे रहना मुश्किल है, अच्छा नहीं है, हम यहाँ से चल देते हैं। फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अब चलते चलते अपनी बहन के यहाँ पहुँचते हैं। बहन को सूचना पहुँचाते हैं कि राजा और रानी आ रहे हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे हाल में आ रहे हैं? और कहा कि भिखारी के रूप में और भूखे नंगे के रूप में आ रहे हैं। तो बहन ने कहा, पीपल के नीचे ठहरा दो। पीपल के नीचे ठहरे तो उस टाइम वह वहीं पे उसकी बहन खाना लेकर आती है और वह खाना खाते समय उनको वह खाना पीपल के वृक्ष के जड़ के अंदर डाल देते हैं, नीचे बूट देते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे चल के मालिक यहाँ जाते हैं। वहाँ पे वो अपना रहने लगते हैं, काम करने लगते हैं। फिर वहाँ से जब काम करते करते एक दिन राजा को पता चल रहा है कि राजा के नगर के राजा ने विशाल यज्ञ रखा है, उसमें सभी राजाएं और राजा के कंवर आएंगे और राजा की लड़के का ब्याह, कंवरी का ब्याह करेंगे। तो अब राजा ने भी अपनी रानी दमयंती से कहा कि मेरे कपड़े अच्छे से धो देना, मैं भी जाऊंगा। जब रानी ने कहा कि महाराज, अभी हमारा समय ऐसा चल रहा है, दशा लगी हुई है, इस टाइम भी आप जाओगे? तो कहा, आखिर राजा का मन है, जाऊंगा। तो राजा नल चले जाते हैं और जाके वहीं पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पर
स्वयंवर के लिए सारे राजा और राजकुमार आए हुए थे। अब राजा की रानी और राजा की बेटी ने उसी भिखारी के रूप में जो फटे हुए कपड़े के रूप पहने हुए आए थे उसी के गले में हाथ डाल देते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि अब मैं ऐसे तो मेरी कन्या का विवाह नहीं करूँगा, और फिर दोबारा उनको शिकार खेलने के लिए भेजते हैं। तो सभी अपना शिकार लेकर खेलकर वापस आ जाते हैं, और राजा अपना शिकार पेड़ पे लटका कर सो जाता है। सोता है। उस टाइम सभी वापस आ जाते हैं, लेकिन राजा को वह नहीं मिलता है जो एक भिखारी फाटे कपड़े के रूप में जाता है। वह अपने घोड़े के राजा जब थपकी लगाता है कि अगर मैं असल राजपूत हूँ तो ये घोड़ा असल बन जाए, और अगर मैं असल राजपूत हूँ मेरी तलवार धार की हो जाए। और फिर वह शिकार करता है शेर का शिकार करके वह पेड़ पे लटका कर सो जाता है वहीं पे। फिर वहाँ पे सब सैनिक जाते हैं कि राजा जी ने आपको बुलाया है, और राजा अपनी राजकुमारी का विवाह कर देता है। राजा की राजकुमारी और राजा का विवाह हो जाता है, और फिर वह वहीं रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन बिजली चमक रही थी, तो वह रानी दमयंती ने कहा कि देखो हमारे राज्य की तरफ बिजली चमक रही है। तो अब उसने छोटी रानी ने पूछा कि हमारा राज्य भी है? तो हाँ, हमारा राज्य है, ये राजा नल हैं और मैं रानी दमयंती हूँ। तो जब उस राजा की कंवरी ने राजा को बताया कि पिताजी ये राजा नल हैं और ये रानी दमयंती है। अब राजा को भूल हुई और उनको ज्ञात हुआ, तो राजा को बुलाकर क्षमा मांगी और अपने राजकोष से बहुत सा धन देकर, अश्व देकर और सैनिक देकर उनको विदा कर दिया। जब राजा वापिस लौट रहे थे उसी नगर में आए जहाँ पर उनकी बहन थी, और बहन को सब शुभ समाचार मिला। तो पूछा कैसे आ रहे हैं? हाथी घोड़ों के साथ में आ रहे हैं। तो बहन ने कहा मेरे महल में ले आओ। अब रानी ने कहा हम महल में नहीं जाएंगे, हम वहीं पे रुकेंगे जहाँ पर हमें पीपल के नीचे ठहराया गया था। पीपल के नीचे ठहरते हैं, और उसी टाइम वह रानी बहन खाना लेकर आती है। वह खाना जो पीपल की जड़ में रानी रखे जाती है वह सोने के चक्कर हो जाते हैं, और रानी अपनी ननद को वह सोने के चक्कर पीपल की जड़ से निकाल कर देती है। लो ननद जी, और हमारी दशा उतर गई। फिर आगे जाती हैं तो राजा के यहाँ राजा को पता चलता है कि राजा नल और रानी दमयंती आ रही है। तो राजा ने कहा कि हमारे राज्य में ले आओ, हमारे सिंहासन जहाँ पे हम बैठते वहाँ ले आओ। अब राजा और रानी ने कहा हम उसी रूम में रुकेंगे जहाँ पर हमें रोका गया था, वहीं जाकर रुकते हैं। उस टाइम वह खाना खाने लगते हैं तो रानी का हार वापस खूंटी निकाल देती है। जब राजा और रानी ने पूछा ये सब कैसे? जब राजा ने और रानी ने बताया हमारी दशा माता की दशा लगी हुई थी, इसलिए हमारी ये ऐसे दिन चल रहे थे। अब हमारी दशा उतर गई है, इसलिए हमारा सब सही हो गया। अब फिर बाद में अपने राज्य जाते हैं और अपने राज्य में जाकर व्रत का उद्यापन करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और राजा ने सारे हेला मनाते हैं कि दसवीं के दिन होली के बाद में व्रत करना, दशा माता का कहानी सुनना, और अधूरी है तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। हे महाराज, दशा माता जैसे राजा की पहले लगी वैसे किसी को न लगना, जैसे राजा और रानी की उतरी वैसे सब की उतरना, ऐसे सुनते को गिरते को अधूरी है तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। इसके बाद में हम गणेश जी और लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं। इस प्रकार मैंने आपको
ये कहानी सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।